नमस्कार, एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। मुरादनगर हादसे का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और ऐसे में पुलिस की गिरफ्त से यह मुख्य आरोपी अजय त्यागी अभी भी दूर है। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हुआ अजय त्यागी। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें ईओ नगर पालिका निहारिका सिंह है, जिनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है। जेई चंद्रपाल, इसकी गिरफ्तारी हुई है और एक सुपरवाइजर की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो इस पूरे नेक्सस को चलाता है, अजय त्यागी, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इसी को लेकर यह सवाल भी है कि आखिर अजय त्यागी मुख्य आरोपी कैसे फरार हो गया। तो पुलिस की गिरफ्त से दूर आरोपी अजय त्यागी 3 की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ईओ नगर पालिका, इसके अलावा जेई और सुपरवाइजर, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की गई है पुलिस के जरिए। लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। 25 लोगों की मौत हुई है। किस तरह से पूरे घालमेल के साथ एक नेक्सस के तौर पर यह कमीशन खोरी चलती है, जिसकी बदौलत आज ये घटनाक्रम हुआ, ये दुर्घटना हुई। और ये दुर्घटना से बड़ी तभी हम कह रहे हैं कि ये हत्या नहीं है, ये सामूहिक हत्या है। तो वहीं अगर देखें तो सीधे तौर पर एक बड़े स्तर पर यहां पर एक घालमेल हुआ और घालमेल होने के साथ 25 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हो गई। मौत का ठेकेदार है ये अजय त्यागी, ठेकेदार एसोसिएशन का अध्यक्ष है। ये कौन है अजय त्यागी, जान लीजिए। ठेकेदार एसोसिएशन का अध्यक्ष, मुरादनगर के चेयरमैन विकास तेवतिया का बेहद खास है। तो मुरादनगर नगर पालिका के 80% ठेके पर इसी का कब्जा होता है। तो वही अफसरों से नजदीकी के कारण अजय त्यागी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो नगर निगम में अजय त्यागी को बेहद करीबी माना जाता है। कमीशनबाजी किस तरह जान पर भारी होती है, वो भी समझिए। नगर पालिका नगर निगम में 35 से 40% तक कमीशन खोरी होती है। हर ठेके पर अफसर पहले ही कमीशन लेते हैं। ये सूत्रों के हवाले से मिली जानकारियां हैं। 60% बजट में आधा हिस्सा ठेकेदार प्रॉफिट कमाता है और फिर 30% से भी कम बजट में काम पूरा किया जाता है, जिसमें लेबर भी होती है, मटेरियल भी होता है। अफसरों की कमीशनबाजी से काम की गुणवत्ता महज 10 से 20% ही बचती है। अब इस पूरे नेक्सस को समझने के बाद कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि न्यूज़ वन इंडिया लाजमी तौर पर बेबाकी से पूछना चाहता है। न्यूज़ वन इंडिया यह पूछना चाहता है कि जब अधिकारी शिकंजे में, तो मौत का ठेकेदार शिकंजे से बाहर, अजय त्यागी आखिर क्यों? कब होगी मौत के ठेकेदार अजय त्यागी की गिरफ्तारी? 25 मौतों का गुनहगार कब पहुंचेगा सलाखों के पीछे? अजय त्यागी पर निगम की इतनी मेहरबानी आखिर क्यों? न्यूज़ वन इंडिया ये पूछना चाहता है। तो जब अधिकारी शिकंजे में है, तो फिर अजय त्यागी बाहर क्यों है? ये गिरफ्तारी देखिए किस किस की हो गई। निहारिका सिंह अधिशासी अधिकारी हैं, नगर पालिका मुरादनगर से गिरफ्तार हो चुकी है। जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल सिंह, ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है। आशीष, जो सुपरवाइजर बताया जा रहा है, ये भी गिरफ्तार हो चुका है। तो मौत का ठेकेदार अजय त्यागी फिलहाल फरार है, अभी तक गिरफ्त में नहीं। और यही एक बड़ा सवाल कि आखिर क्यों अजय त्यागी फरार होने में कामयाब हुआ? क्या अंदर खाने किसी ने मदद की? एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। मौत का ठेकेदार अजय त्यागी मुरादनगर के चेयरमैन विकास तेवतिया का बेहद खास बताया जाता है। मुरादनगर नगर पालिका के 80% ठेकों पर इसका कब्जा होता है। तो गढ़ी इलाके में बने नाले की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे थे और अफसरों से नजदीकी के कारण अजय त्यागी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब हादसे के बाद ही एक्शन आखिर क्यों, यह भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस और प्रशासन मासूम की मौत के बाद ही एक्शन में क्यों आता है? आरोपी ठेकेदार की नगर निगम की शिकायत के बावजूद कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई? ठेका आवंटित होने के बाद काम की गुणवत्ता पर नजर क्यों नहीं? तो वहीं काम में लापरवाही पर फौरन कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर अमल
कब करेंगे अफसर? नगर पालिका और निगम से लेकर स्थानीय निकाय के अफसर तक कटघरे में खड़े हैं आज। मुख्यमंत्री की सख्ती और मुरादनगर हादसे से सबक क्या अफसर लेंगे? स्थानीय निकाय मंत्री भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चलाएंगे मुहिम। तो पुलिस और प्रशासन मासूम की मौत के बाद ही एक्शन में क्यों आता है, ये बड़ा एक सवाल है। तो ठेका आवंटित होने के बाद काम की गुणवत्ता पर नजर क्यों नहीं रखी जाती? काम में लापरवाही पर फौरन कार्रवाई क्यों नहीं होती? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर अमल कब करेंगे अफसर? मुख्यमंत्री की सख्ती और मुरादनगर हादसे से क्या सबक लेंगे अफसर, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पूरे नेक्सस के तौर पर कमीशनखोरी चलती है, जिसकी बदौलत कम गुणवत्ता वाले तमाम कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो मुरादनगर हादसे के बाद गुस्से में है मृतकों के परिजन, और ऐसे में मृतकों के परिजनों ने दिल्ली मेरठ हाईवे को जाम कर दिया है। घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। मुरादनगर शमशान घाट हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। तो 25 लोगों की मौतों के बाद उनके परिजन अब बेहद आक्रोशित हैं और मेरठ दिल्ली हाईवे को उन्होंने आज जाम किया। घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। हादसा नहीं, ये हत्या है। मुरादनगर शमशान घाट हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। ठेकेदार और नगर पालिका प्रशासन इस हत्या का जिम्मेदार है। 3 तस्वीर आप देखिए। एक तरफ वो घटना स्थल जहां पर वो घटना घटी और 25 लोगों की मौत हुई, शमशान घाट। दूसरी तस्वीर घटना से नाराज लोग आक्रोशित, और तीसरी तस्वीर जवाब दिल्ली मेरठ हाईवे पर इन लोगों ने जाम लगाया परिजनों ने, और सीधे तौर पर प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, कल से अब तक की 3 तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। एक तरफ 25 लोगों की मौत हुई है, 25 निर्दोषों की मौत हुई है इस पूरे हादसे में। दूसरी तस्वीर घटना से नाराज लोग, तीसरी तस्वीर उन्हीं नाराज लोगों ने जाम लगाया, दिल्ली मेरठ हाईवे को जाम किया। बस सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ जो परिजन धरने पर बैठे हुए हैं, जो रोड जाम करे हुए हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, उनमें कुछ परिजनों की तबीयत खराब होती हुई नजर आ रही है। प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर डॉक्टर को भेज दिया जाए, जिससे कि उनको इलाज दिया जा सके। कई परिजन ऐसे हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी यहाँ पर खेगी सी बंद रही है, यानी कि दांती खींचने लगी है और कहीं ना कहीं हालत ज्यादा खराब होने चली है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो एक बार सनी उन लोगों को दिखाए, उन महिलाओं को दिखाए जिनकी हालत खराब होती चली जा रही है। तो यहाँ प्रशासनिक टीम चाहती है, यहाँ पे लोग चाहते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से इलाज दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि तबीयत खराब होते के दौरान सब परिजन चाहते हैं कि यहाँ जिन लोगों की तबीयत खराब हो रही है उनके लिए प्राथमिक उपचार दिया जाए। तो यहाँ पे डॉक्टर की टीम आ जानी चाहिए, प्रशासन की टीम आ जानी चाहिए। उनको भी शिक्षा की जिम्मेदारी, उनकी भी शिक्षा सरकार की तरफ से सुनिश्चित होनी चाहिए, ये स्थानीय लोगों की मांग है। और फिर सपोर्ट मनी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किराए के मकानों में रहते हैं, अब तत्कालिक तौर पर जो उनकी तरह जो खर्चा आता था महीने के तौर पर, वो सपोर्ट मनी भी मिलना चाहिए। और यही मांग है जिसको लेकर यहाँ पर चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचते हैं वो यहाँ पे वो उसको लिखित तौर पे करें, या यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं वो इसे लिखित तौर पे करें। तो हर तरीके से जो स्थानीय लोग हैं, केवल पहले यही मांग है कि जो सरकार कह रही है वो लिखित तौर पर हो जाए, जिसके बाद यहाँ से ये बॉडियां हटा दी जाएंगी और उसके बाद इन्हें शमशान तक पहुंचाकर अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि 3 लोगों को तत्कालिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, ईओ को गिरफ्तार कर लिया गया, जेई को गिरफ्तार कर लिया गया और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया। कॉन्ट्रैक्टर के जितने भी ठिकाने हैं वहां पर लगातार दबिश दी जा रही है। लगभग 4 टीमें अलग अलग जगह रवानगी भी डाल चुकी हैं, जहां पर जो भी लोकेशन प्लेस हो रही है सभी लोकेशंस पर रवानगी डाली जा चुकी है और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाने की बात लगातार प्रशासन कह रहा है। जो भी सर्विलांस की टीम है वो एक्टिव है, यानी कि पूरी तरीके से आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी इस पर संज्ञान ले चुके हैं। तो ये मामले में प्रशासन किसी भी प्रकार की कोताही और ढील नहीं बरतना चाहता, क्योंकि जो इसमें लापरवाही बरतेगा उसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी। और वही कारण है कि प्रशासन यहाँ के साथ साथ हर जगह, हर पॉइंट पर एक्टिव है और इसी वजह से सुबह से 4 टीमें निकाली जा चुकी है। तो मुरादनगर हादसे को लेकर गुस्से में है मृतकों के परिजन। 2 लाख रुपए में वापस नहीं आएगी जिंदगी, ये परिजनों की तरफ से कहा गया। शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं परिजन, उनकी तरफ से यह कहना है कि 2 लाख रुपए का मुआवजा लेकर आप उनके परिजनों को वापस नहीं कर सकते।
तो मुरादाबाद हादसे में गुस्से में है मृतकों के परिजन। आज जो है दिल्ली मेरठ हाईवे को भी जिन्होंने जाम किया। 2 लाख रुपए में वापस नहीं आएगी जिंदगी, या परिजनों की तरफ से कहा गया। तो परिजनों की क्या कुछ मांगे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ ही बैठे हुए हैं सभी लोग, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपकी जो प्राथमिक मांग है, हम आपसे एक बात समझ लें कि क्या, जैसे बहुत सारी चीजें होती है, 4 लोग होते हैं, अलग अलग बात करते हैं, आपकी प्राथमिक मांग क्या है, क्या कुछ? प्राथमिक मांग हमारी यही है कि एक ही मेंबर था कमाने वाला मैन, वही इस दुनिया से चला गया है और 4 बच्चे हैं, उनका गुजारा कैसे होगा। हमारी यही मांग है कि लड़के को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए लिखित में और 10 लाख रुपये मुआवजा, ये हमारी मांग है। और भी परिजन है, क्या नाम है आपका? विक्की। अच्छा, आपके यहाँ से कौन गया? भाई है जी मेरा बड़ा। अच्छा, क्या कुछ मांग है और यही है जी जो भाई ने बताई है, यही मांगे जी। 4 बच्चे हैं, भाभी हैं, ये बताओ छोटे छोटे सरकारी बच्चे नौकरी हैं। हाँ जी हाँ, बस यही सरकारी नौकरी चाहिए और जो मुआवजा है वो देना चाहिए। 2 लाख रुपए में क्या हो रहा है जी, ये बताओ आप। कुछ नहीं हो रहा। इसी बताइए, जनप्रतिनिधि कौन पहुंचा आपके बीच में? जनप्रतिनिधि ने जाकर क्या कुछ नहीं किया जिन्होंने, वो तो आए देख के चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। कह रहे सोचेंगे बाद में बात करेंगे। बाद में बात बस अभी कुछ अभी बात हो रही है, मतलब अभी कुछ जवाब कुछ नहीं दिया है ऐसा। और भी भैया है और भी सब यही है, एक ही नहीं है। 10 12 20 25 बॉडी है यहाँ, एक ही नहीं है। सबकी यही चीज है कि एक नौकरी चाहिए जी और बाकी मौज चाहिए बस। यानी कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि कोमल, नौकरी सरकारी जो कि बहुत जरूरी होता है, जब कोई अपना चला जाता है तो एक सरकारी नौकरी जिसके आश्रय पर, जिसकी भरोसे पर एक जो बड़ा जीवन यापन किया जा सके, और वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी शिक्षा अभी चल रही है, उनकी शिक्षा की गारंटी हो जाए और कुछ मुआवजे की रकम हो जाए। हमारे